नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। रुक करेंगे इस वक्त की खबरों की ओर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी सहित आसपास के जिलों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे हैं। अचानक बदले मौसम के न सिर्फ गुलाबी नगरी के मिजाज को और ठंडा कर दिया है, बल्कि किसानों के चेहरे पर शिकन ला दी है। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश का किसान रबी फसलों की कटाई में जुटा है। ऐसे में यदि मौसम के मिजाज में बदलाव आता है तो ये किसानों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अजमेर के मांगलियावास के अर्जुनपुरा गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक किसान ने दूसरे किसान पर दोनाली बंदूक से फायर कर दिया। इस हमले में एक किसान घायल हो गया। जानकारी के अनुसार किसान बंशीनाथ खेत में मोर और कबूतरों को भगाकर अपनी फसल को बचा रहा था। उसी समय कालूराम ठाकुर से उसकी इच्छा के बिना खेत में घुसने को लेकर विवाद हुआ। कालूराम ने गुस्से में बंशीनाथ पर दोनाली बंदूक से फायर कर दिया। इस मामले में कालूराम को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी स्थित पोदार चप्पल फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना के बाद विश्वकर्मा थानाधिकारी और दमकल विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन मकान में 20 दिन पुराना नर कंकाल मिला है। नर कंकाल के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानव कंकाल को मोर्चरी में रखवा दिया। थानाधिकारी रामकिशन ने बताया कि मृतक पहचान नहीं हो पाई है। शव 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। हुलिये के आधार पर शव किसी मजदूर का लगता है। ऐसे में पुलिस ने परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। रायसिंह नगर कस्बे के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की 7 बीघा भूमि फर्जीवाड़ा कर हथियाने के मामले में नया मोड़ आ गया। फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीदने वाले ने कॉलेज को भूमि वापस दान कर दी। करीब 2 वर्ष पूर्व भूमि खरीद कर अपने नाम करवाने वाले गुरजट सिंह ने कॉलेज के प्राचार्य को भूमि का दान पत्र लिखकर दे दिया, जिसे उप पंजीयक एवं तहसीलदार ने दर्ज कर दिया। कॉलेज की भूमि वापस मिलने से कॉलेज प्रशासन एवं छात्रों ने राहत की सांस ली। बता दें कि जिस स्थान पर कॉलेज चल रहा है उसकी भूमि गुपचुप तरीके से 40 साल पहले समर्पित करने वाली एक महिला ने गुरुजंट सिंह को बेच दी। गुरुजंट सिंह ने इस भूमि पर 8 लाख का लोन भी ले लिया। जब फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ तो गुरजंट सिंह ने भूमि वापस कर दी और इस पर उठाए लोन को भी भरने का वादा किया। जयपुर के चौमू थाना इलाके में चाकू की नोक पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पांचावाली डाणी निवासी पीड़िता ने पुलिस थाने में अपनी पड़ोसी देबू बंगाली के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि देबू बंगाली ने उसको चाकू दिखाकर डराया, धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का सीएचसी में मेडिकल कराया और मामले की जांच में जुट गई।
कोटा की आनंदपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भामाशाह मंडी में सोयाबीन की बोरियां चुराने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार आरोपी सचिन चौधरी, धर्मेंद्र सुमन और अख्तर हुसैन मंडी से सोयाबीन की बोरियां चोरी कर बाजार में महंगे दामों में बेचते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक करीब 17 बोरियां सोयाबीन की चोरी कर चुका है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूठा तरीका अपनाया है। 5 साल से जिले की मांग कर रही संघर्ष समिति ने डिजिटल तकनीकी का सहारा लिया है और एक जिला अनूपगढ़ के नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति ने वेबसाइट अनूपगढ़ जिला लॉन्च की गई है। वेबसाइट के डिजाइनर साहिल बत्रा ने बताया कि जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति के अब तक के सभी आंदोलनों की संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगी। जो हमने अभी वेबसाइट का आज लॉन्च किया है वो हमने ये सोच रख के किया है कि जो हमारा संघर्ष है जो पिछले 5 सालों से चल रहा है कि अनूपगढ़ को जिला बनाया जाए, उसको थोड़ा तीव्र करते हुए हमने वेबसाइट का आज शुभारंभ किया है, जिसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी न्यूज़ होगी हमारे जिला बनाओ के संघर्ष के अंदर, जो भी संघर्ष हमने आज तक किया उसकी इतिहास को भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो हम आगे अभी कार्रवाई करेंगे या जो भी हम लोग अपडेट्स लेते रहेंगे वो हमारी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर अपडेट होती रहेगी डेली की डेली। तो उसके लिए हमने किया कि देखो ट्रेडिशनली हमारा सब कुछ चल रहा था, लेकिन डिजिटली इसको करने के लिए और सोशल मीडिया पर की हेल्प लेने के लिए हमने वेबसाइट की हेल्प ली है और फेसबुक और ट्विटर पर इसको लॉन्च कर दिया है। इसके ऊपर सारी डिटेल्स है और इसी से ही आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव ततामड़ में एक बच्चा पटाखा चलाते समय झुलस गया। जानकारी के अनुसार गांव के हजारी सिंह के पुत्र दीपक को गांव में आई बारात से गिरे कुछ पटाखे मिले थे, जिन्हें वह चलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव की पोखर पर गया। वहां एक पटाखा उसके हाथ में ही फट गया, जिससे उसके हाथ व सिर में गंभीर चोट आई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अस्पताल में दीपक का इलाज जारी है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए A1 राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक फूल डोल महोत्सव के संबंध में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी KR खौर ने महोत्सव के 5 दिनों तक सभी विभागीय अधिकारियों से आपस में समन्वय स्थापित करने को कहा। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए सभी संभव व्यवस्थाएं जुटाने का निर्णय लिया। नगर पालिका की ओर से मेला परिसर व राम निवास धाम की ओर से रामद्वारा परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। रामनिवास धाम के भंडारी संत श्री जगवल भराम और संत रामधर्म महाराज भी बैठक में मौजूद रहे। जयपुर के सांबर लेक कस्बे में होली पर आयोजित होने वाली भगवान नंदकेश्वर के मेले को लेकर थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही CCTV कैमरे से मेले की निगरानी करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उपजिला कलेक्टर रामरतन शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, तहसीलदार घनश्याम माहेश्वरी, थानाधिकारी मांगीलाल चौधरी सहित CLG सदस्य मौजूद रहे।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हुई। परीक्षा में पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ, जिसमें परीक्षार्थियों ने बताया एग्जाम से पहले नर्वस महसूस कर रहे थे, लेकिन पेपर सिलेबस के अनुरूप था, जिसके कारण परीक्षार्थी खुश नजर आए। परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से हुई। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था जो कि ना बहुत अच्छा गया और पेपर हमारा इंग्लिश का बहुत इजी आया था और उसमें ना सारे क्वेश्चन आंसर हमने सब करके आए और बहुत अच्छा पेपर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई, जिसके तहत पहला पेपर अंग्रेजी विषय का रहा। परीक्षा के लिए शहर में कुल 128 केंद्र बनाए गए, जिसमें 211 स्कूलों के 29,285 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके लिए पुलिस थाने पर रखे पेपरों को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया गया। वहीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए 6 उड़न दस्ते नियुक्त किए गए। करौली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध रहे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद शर्मा के अनुसार 19,908 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि जिले में 4 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए वहां सुरक्षा के इंतजाम रहे। 16 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। टोंक के रहने वाले एक रामदेवरा तीर्थ यात्री की यात्रा को पुष्कर थाना पुलिस द्वारा बीच में ही रोकने से विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस संबंध में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों ने अजमेर पुलिस अधीक्षक से पुष्कर थानाधिकारी की शिकायत करते हुए आस्था के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार रामधन मेघवंशी पिछले 3 वर्षों से सड़क पर लेटते हुए रामदेव जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए टोंक से यात्रा शुरू करता है। इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षकों और आईजी तक से इसके लिए परमिशन भी लेता है। साथ ही जिस भी थाना क्षेत्र में उसकी यात्रा निकलती है, उस थाना अधिकारी से पिछले 3 वर्षों अनुमति लेता रहा है। लेकिन इस बार रामधन की यात्रा को पुष्कर थाना पुलिस ने बीच में ही रुकवाकर उसको आगे की परमिशन देने से मना कर दिया, जबकि रामधन के पास आईजी और पुलिस अधीक्षक की परमिशन को भी पुष्कर थानाधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया। धौलपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 75 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में जिले भर से 13,371 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों ने निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के बीहड़ों में एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और मशीनें एवं वाहनों को खनन स्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान खनन स्थल से एलएनटी मशीन सहित डंपर को जब्त किया गया। खेतड़ी में श्रमिक केसीसी प्रशासन भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। श्रमिकों ने एचसीएल की ठेका कंपनियों का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद हिसाब सही नहीं करने का आरोप लगाया। गोथरा सरपंच प्रतिनिधि बबुल
अवाना ने बताया कि बेरोजगार हुए 1000 श्रमिकों को उनका पूरा हिसाब दिलाने की जिम्मेदारी केसीसी प्रबंधन की है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केसीसी प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए A1 राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भरतपुर के वार्ड नंबर 1 में आनंद नगर कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी की सड़कों को पक्का करने की मांग की। उन्होंने बताया कि कॉलोनी की 3 सड़कें काफी समय से कच्ची पड़ी हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जमा गंदे पानी में मच्छर पैदा हो गए हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। भीलवाड़ा में कुपोषण से पीड़ित नवजात बच्चों के लिए आंचल मदर मिल्क बैंक से प्रथम यूनिट मिल्क डोनेट किया, जिसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती नवजात बच्चों को पिलाया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने व कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से 1 करोड़ की लागत से यह मदर मिल्क बैंक बनाया गया है, जिसका शहर में 21 फरवरी से ट्रायल शुरू हो चुका है। अब तक 38 माताओं ने 46 बार में 2800 ml दूध दान किया है। राजधानी के शाहपुरा में NH 8 पर जाजे मोड़ के पास स्कूली बस और यात्री बस में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार करीब 1.5 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर होने से जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जाजे मोड़ के पास लकड़ियों से भरी एक ऊंट गाड़ी जा रही थी, जिसे पीछे से आ रही एक यात्री बस ने टक्कर मार दी और बेकाबू होकर सड़क क्रॉस कर रही निजी स्कूल की बस से जा टकराई। हादसे में स्कूली बस में सवार 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद NH 8 पर जाम लग गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया। साथ ही पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। हालांकि बस चालक फरार हो गया है। वहीं हादसे की सूचना पर विराटनगर विधायक फूलचंद बिंडा अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। स्कूल की बस थी, वो रोड क्रॉस करके स्कूल के लिए बच्चों को बिठा के और स्कूल में जा रही थी वो बस, और एक पास से एक ऊँट गाड़ा लकड़ियों का भरा हुआ वो भी क्रॉस कर रहा था। तो जयपुर की साइड से आ रही थी एक बस, उसने टक्कर मारी ऊँट गाड़े के। ऊँट गाड़ा चटक्के और स्कूल बस के जाके लगी और बीच में दोनों बसों के बीच में ऊँट गाड़ा भी आ गया। लगभग 19 बच्चे इंजर्ड हुए। एक बच्ची आरती डॉटर ऑफ राम साय जाट जाजे का लगी, उसको जयपुर के लिए रेफर। बाड़मेर के सीनेर गांव में चलती कार में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर की कार से कूदने से जान बच गई। वहीं आग लगने से कार में जबरदस्त विस्फोट भी हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बाइक को गांव 67 जीबी के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार नदीम का सिर बुरी तरह कुचल गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।